हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। और आपको याद नहीं होगा बट मुझे याद है कि बिफ़ोर 2 मंथ्स मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने ग्लैम बैग जेल का रिव्यू दिया था, उसके बारे में बताया था मैंने इसको कैसे क्या परचेज़ किया, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सेट्रा। मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं इसको 2-3 महीने यूज़ करूँगी। 3 महीने मैंने बेसिकली बोला था इसको यूज़ करूँगी और फिर आपको बताऊँगी क्या रिज़ल्ट मिला, क्योंकि मोस्टली मेडिकेटेड क्रीम एटलीस्ट 3 महीने लग जाता है उसका इफ़ेक्ट अच्छे से देखने में। तो 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, या लगभग कह सकते हैं 2 मंथ हो गए हैं। तो मैं इसको और ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई हूँ और मैंने सोचा कि मैं अब आपको इसका रिव्यू देती हूँ कि 2 महीनों में मुझे क्या इसका इफ़ेक्ट मिला है, क्या इसके फ़ायदे थे, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट था। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के चैनल में बताने वाली हूँ। अगर आपने वीडियो ना देखी हो ग्लैम बैग की, जो मैंने पहले रिव्यू दिया था, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। और मेरे चैनल पर मैं इसी तरह से डिफरेंट टाइप के मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और इसके साथ ही साथ क्लोथिंग हॉल्स वगैरह दिखाती रहती हूँ। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप किसी स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर मेकअप प्रोडक्ट या फिर मीशो हॉल, फ्लिपकार्ट हॉल, अमेज़न हॉल, किसी क्लोथ एसेसरी का रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अब सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये जो ग्लैम बैग जेल है, इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और 278 रुपीज़ का मुझे ये मिला था। और आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकेजिंग थी। जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया था उसकी पैकेजिंग ऐसी थी। ये केपलर फार्मा का ग्लैम बैग जेल है, ठीक। तो मैंने ऑर्डर यही किया था, इसी पैकेजिंग को देख के किया था, लेकिन मुझे ये वाला रिसीव हुआ है जो कि स्किनफाइनिटी का है। मुझे नहीं पता दोनों में क्या डिफ़रेंस है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी इसको यूज़ करने से पहले। और इसको यूज़ मैंने ऐसे ही नहीं किया, मैंने काफ़ी इस पे जो है सर्चिंग किया, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करना, जानना, पढ़ना, सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके जो लास्ट में लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा-सा डाल के सर्च किया है, तो मुझे पता चला है कि केपलर से ही रिलेटेड है ये ब्रांड, सिर्फ ब्रांड का नेम चेंज हुआ है स्किनफाइनिटी। तो इस वजह से मैंने जितना सर्च किया मुझे यही पता चला है कि ये सिर्फ ब्रांड ही चेंज हुआ है, बाकी इसमें क्रीम में जो भी चीज़ें थी उससे कोई भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लोकल नहीं है ये। जितना मैंने सर्च किया एटलीस्ट मुझे यही चीज़ें पता चली हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी वेबसाइट भी दी है। तो मैं इसको 3 मंथ तक जो है यूज़ करने वाली थी, लेकिन मैंने इसको 2 मंथ में ही स्टॉप कर दिया। 2 मंथ ही मैंने इसको लगाया और उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरी स्किन जो है ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस वजह से मेरी स्किन में क्या हो रहा था कि लास्ट मंथ फ़ैब का था, ठीक है, जब हल्की ठंड थी, और मार्च का मंथ थोड़ा-सा जिसमें गर्मी थी, ठीक है। तो फ़ैब में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हल्की ठंडक का मौसम था, तो स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती थी, बिल्कुल भी ऑयलनेस नहीं होती थी और ड्राई तो होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मार्च मंथ में क्या हुआ, इसको जब मैंने यूज़ किया आफ्टर 10 टू 12 डेज़ ऑफ मार्च, मैंने देखा कि स्किन काफ़ी ऑयली हो रही, क्योंकि गर्मी का मौसम था, स्किन मेरी नेचुरली ऑयली टू कॉम्बिनेशन है। तो जब मैं इसको लगाती थी, और मैं इसको सिर्फ नाइट में ही यूज़ करती थी, दिन में यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ मुझे दिन में बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र में रहना पड़ता है। तो मैं इसको नाइट में ही यूज़ करती थी, तो गर्मी के कारण मेरे चेहरे पे बहुत ऑयल आने लग गया था, काफ़ी मुझे थोड़ा-सा स्टिकीनेस सा लगता था, हैवीनेस लगती थी। और इसके बाद मैंने देखा कि 1-2 पिंपल्स भी आ गए थे, ठीक है। तो अभी लगभग 1 हफ़्ते 10 दिन पहले मेरे चेहरे पे 1-2 पिंपल्स आ गए थे, तो मैंने फिर इसको स्टॉप करने का डिसाइड किया कि जब मार्च में इतना ज़्यादा मतलब स्किन इसको बियर नहीं कर पा रही, तो फिर अप्रैल का मंथ मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज़ और भी ज़्यादा फिर मुझे पिंपल की या ऑयलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसको 3 मंथ की बजाय 2 मंथ ही यूज़ करना सही समझा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये स्किनफाइनिटी का है जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो इसको मैंने 2 मंथ यूज़ किया है और अब मैंने आपको अपना स्किन टाइप भी बता दिया। स्किन टाइप बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एक स्किन टाइप पे सूट नहीं करती है क्रीम या जेल, वो किसी दूसरे स्किन टाइप पे सूट कर जाता है या बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जैसे स्किन ऑयली और मैं धूप में ज़्यादा रहती हूँ तो मुझे सूट नहीं किया तो आपको नहीं कर सकता। हो सकता है आपको कर जाए अगर आप वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, ज़्यादा धूप में नहीं जाते हैं, या अगर आपकी स्किन इतनी ऑयली नहीं है तो ऑफ़ कोर्स ये आपको सूट कर सकती है, ठीक। तो बात करते हैं इसके फ़ायदों की और नुकसान की। तो जो मुझे फ़ायदा देखने को मिला है फरवरी के मंथ में, यानी सर्दियों में जब मैंने इसको यूज़ किया था,
तो मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती थी, बिल्कुल ऑयलनेस नहीं था और बहुत ही साफ़ सुथरी स्किन लगती थी, ठीक है। जबकि मैंने जब इसको गर्मी में यानी कि मार्च के मंथ में इसको यूज़ किया है, तो मेरी स्किन में काफ़ी ऑयलनेस आया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और 1-2 दाने भी निकल आए, ठीक। तो यानी कि मुझे ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि इसको गर्मियों के बजाय सर्दियों में या हल्के ठंड के मौसम में अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और धूप का एक्सपोजर थोड़ा-सा कम करें, या हो सके तो धूप में बहुत कम निकलें और सनस्क्रीन और जो भी हो फेस वगैरह कवर करके ही निकलें, ठीक। और इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ, फेयरनेस की अगर बात करते हैं तो फेयरनेस अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एकदम वाइट स्किन या लाइट स्किन हो जाएगी 1-2 शेड, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये वाइट टेक्सचर ज़रूर है, लेकिन जब मैं इसको स्किन पर रब करके मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि स्किन पे मैं जब इसको रब करूँगी तो ये बिल्कुल ही क्या होता है, एकदम स्किन में डिज़ोल्व कर जाता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं आती है कि सफ़ेदपन सा आ जाए चेहरे पे या कुछ पैचीनेस सा, तो ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, स्किन हल्की सी क्लियर होगी। कब होगी, आप नाइट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नाइट में 1 मंथ समथिंग यूज़ किया, उसके बाद जब आप जो अपनी डेली रूटीन होता है, डेली जो भी आप क्रीम लगा रहे हैं या कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, तो जब आप क्रीम और कॉम्पैक्ट लगाते हैं तब आपका जो स्किन कलर है वो एक्चुअल में एक शेड तक फेयर दिखने लगता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा रियल है। मुझे इस क्रीम की वजह से क्या हुआ क्या नहीं ये इफ़ेक्ट, बिकॉज़ मैं इसको ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर पाई, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं इसके बारे में, लेकिन जितना भी मैंने बताया है वो मैं अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 1 महीने इसको यूज़ करने के बाद हुआ ये कि स्किन बिल्कुल क्लियर थी, एकदम सॉफ्ट और सप्पल थी। सिर्फ गर्मियों में प्रॉब्लम हुई, सर्दी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे स्किन में। और उसके बाद जब मैं दिन में जो मेरे डे क्रीम है और कॉम्पैक्ट है उसको लगाती थी, तो ऐसा लगता था चेहरा बिल्कुल जैसे एकदम साफ़ है, एकदम क्लियर, एकदम क्लीन है। और थोड़ा-सा 1 शेड नहीं तो हाफ़ शेड तब भी कह सकते हैं कि क्लियर और क्लीन एकदम स्किन थी। तो ये इसके फ़ायदे, और रही बात साइड इफ़ेक्ट की, तो मुझे साइड इफ़ेक्ट कोई भी इसका देखने को नहीं मिला है। सिर्फ बस वही था कि जो 1 महीने ये मैंने गर्मियों में यूज़ कर लिया, सिर्फ उस वजह से मुझे पिंपल्स और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑयली हो गई स्किन, सिर्फ मुझे इतना ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। अदरवाइज़ अगर मैं इसको गर्मियों में यूज़ नहीं करती, सर्दियों में कर रही थी, तो मुझे कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिला मेरी स्किन पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मुझे क्या-क्या इसमें अच्छाइयाँ दिखी और क्या-क्या मुझे इसमें प्रॉब्लम्स दिखी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, आपको आस-पास के मेडिकल स्टोर में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं इस क्रीम को अगर यूज़ करा मैंने कभी फ्यूचर में, तो सर्दियों में करूँगी, मैं गर्मियों में नहीं करूँगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं कोशिश करूँगी मैं कोई दूसरी मेडिकेटेड क्रीम ट्राई करूँ जिसको मैं समर्स में लगा सकूँ, बिकॉज़ अभी कुछ मंथ्स जो है समर और मानसून के रहने हैं और मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं उस हिसाब से कोई मेडिकेटेड क्रीम के बारे में थोड़ा-सा सर्च करूँगी और फिर उसके बारे में आपको रिव्यू दूँगी। सो आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू काम का लगा हो और आप मैच कर सकते हैं अपनी स्किन को। अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह है तो आप सोच सकते हैं आपको इसको परचेज़ करना है या नहीं, या फिर किस मौसम में परचेज़ करना है। और सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम लगी है मुझे। बाकी गर्मियों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे तो बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं लगा इसको परचेज़ करने का गर्मियों में, बट सर्दियों के लिए इट्स गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसके अलावा अगर आप मुझे कोई फ़ीडबैक देना चाहें, मैं कैसे चैनल को इम्प्रूव करूं और किस तरह के रिव्यूज़ आप चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू।